नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात करने वाला हूं आज यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में। और भैया, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो भैया, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा एकदम पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है भैया यूपी ट्रिपल एससी के पैड 2025 के विज्ञापन को लेकर। जिन जिन छात्रों को पैड 2025 के विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है, उनका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 2025 पैड का विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और पूरी उम्मीद करिए कि आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको पैड 2025 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जो भी छात्र पैड 2025 की परीक्षा देने वाले हैं, और जहां तक है ये परीक्षा जून तक हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी छात्र देने वाले हैं पैट 2025 की परीक्षा, वो पैट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि पैट परीक्षा में अच्छा परसेंटाइल बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुका है। और अगर आपका पैट में अच्छा परसेंटाइल नहीं बना तो उस पैट का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि जितनी भी मेन एग्जाम आप दोगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का आए, उसमें आपका पैट में परसेंटाइल ठीक होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए पैट एग्जाम भी अपने आप में काफ़ी टफ आता है, इतना आसान एग्जाम नहीं आता पैट का। और रही बात टफ होने की, तो टफ तो सभी के लिए है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी अगर आप पैट देने वाले हैं तो अभी से अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें। जो भी नए छात्र इस बार पैट देने वाले, मैं उनकी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो छात्र पुराने हैं, जो हर साल पैट दे रहे हैं, उनको तो पता है कि पैट का लेवल किस तरीके से आता है। लेकिन जो नए नए छात्र आ रहे हैं पैट देने के लिए, उनको बता दूं कि पैट 2025 आप दे रहे हो तो अभी से बिल्कुल जी जान के साथ तैयारी की तरफ मुड़ जाएं। और पैट में हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक से, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर तरीके से, हिंदी, मैथ, सबका। इसलिए पूरा जी जान के साथ अभी से पैट 2025 में अच्छा परसेंटाइल बनाने के लिए अभी से मेहनत शुरू कर दें। फरवरी में आपको हर हाल में विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और जून में इसका जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी, ठीक। ये तो हो गया पैट 2025 से के विज्ञापन को लेकर। अब दोस्तों, बात करने वाला हूं पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ने को लेकर। आपको मैंने ये बताया था कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए शासन से अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, जबकि फाइल पहुंचे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। बाकी उम्मीद पूरी है कि आने वाला जो सप्ताह है, इस सप्ताह में पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए शासन से अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में जो महाकुंभ चल रहा है, उसके वजह से ये फाइल अटकी हुई है ना। फाइल तो भेजे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल ना मिलने की वजह से यूपी ट्रिपल एससी के काफ़ी काम पेंडिंग चल रहे हैं, है ना। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में पैट 2023 का अप्रूवल मिल जाएगा। और जैसे ही अप्रूवल मिलता है, तुरंत पैट 2023 का एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैधता है वो बढ़ जाएगी। और उसकी वैधता कितनी बढ़ेगी? पैट 2025 का परिणाम आने तक। सपोज कीजिए पैट 25 का विज्ञापन तो आ ही जाएगा, जून में एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद परिणाम आएगा। तो पैट 2025 का परिणाम आप ये मान के चलिए सितंबर या अक्टूबर तक। तो आने वाले 9 से 10 महीने कम से कम पैट 23 की वैलिडिटी बढ़ने वाली है। दोस्तों, बहुत बड़ा समय होता है 9 से 10 महीना। जिन्होंने पैट 2023 दिया है ना, तो उनकी तो भैया बल्ले बल्ले होना तय है, क्योंकि 9 से 10 महीने वैलिडिटी बढ़ेगी पैट 2023 की। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी भर्तियां आपको पैट 2023 के द्वारा देखने को मिलेंगी, चाहे वो लोअर हो, लेखपाल हो, एएसओ, जेई हो, मतलब यूपी ट्रिपल एससी का हर एग्जाम विज्ञापन आपको 23 द्वारा देखने को मिलेगा आने वाले 9 से 10 महीने तक। और जिस दिन पैट 2025 का रिजल्ट आ गया,
उसी दिन से पैट 2023 का कोई मतलब नहीं है। फिर सारी भर्तियां आपको पैट 25 के द्वारा देखने को मिलेंगी। इसलिए अभी आपके पास कम से कम 9 महीने का समय बचा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खबर है पैट 2023 देने वाले सभी छात्रों के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं UPSSC ANM की जो परीक्षा 2025 में होने वाली है उसकी सबसे बेस्ट बुक को लेकर। और दोस्तों ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की जो मार्केट में आई है। अब इस बुक की खासियत क्या क्या है ये आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस बुक में कुल मिलाकर 25 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं और जिसमें 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या है। दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न वाइज पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए हुए हैं और उसके बाद हर प्रश्न की व्याख्या सहित हल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी का आकलन कीजिए कि आप कितने लेवल पर खड़े हैं और उसके बाद जो जो आपने हर प्रश्न में गलतियां की हैं उन गलतियों का निवारण कीजिए और इन सभी प्रश्नों को यहां से तैयार कीजिए। दोस्तों इस प्रकार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद और व्याख्या सहित हल करने के बाद आप अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना सकते हैं, है ना, और अपनी कमियों का बखूबी आकलन कर सकते हैं। दोस्तों इस बुक की खासियत क्या क्या है, इस बुक में कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है और दोस्तों इस बुक को अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है और इस बुक में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं UPSSC के विज्ञापनों को लेकर। तो सबसे पहले बात करता हूं लेखपाल के विज्ञापन को लेकर। लेखपाल के विज्ञापन पर लगभग काम कंप्लीट हो चुका था पहले ही। 7,994 पद लेखपाल के बिल्कुल तैयार रखे हैं। केवल और केवल इंतजार है पैट 23 की फाइल शासन से अप्रूवल मिलने का। जैसे ही अप्रूवल मिलता है तुरंत लेखपाल का विज्ञापन UPSSC स्पीड के साथ जारी कर देगा। और आप सबको पता ही है UPSSC आज की डेट में कितना अच्छे तरीके से और कितना स्पीड में काम कर रहा है। चाहे वो परीक्षाओं की बात हो, लगातार एग्जाम डेट देने की बात हो, UPSSC आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ठीक है, तो लेखपाल विज्ञापन बिल्कुल तैयार रखा है, बस इंतजार है इस चीज़ का। जैसे ये चीज़ होती है तुरंत आपका लेखपाल का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और भैया लोअर PCS, लेखपाल और लोअर PCS ये दोनों भर्तियां बिल्कुल लाइन में लगी हुई हैं। लोअर PCS के 1500 धमाकेदार पोस्ट आपके सामने बिल्कुल तैयार रखी हैं। इसका भी इंतजार है पैट 23 का एक्सटेंशन होने का। जैसे ही एक्सटेंशन होता है तुरंत लोअर PCS की भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा लेखपाल के बाद। जहां तक जानकारी मुझे मिली है UPSSC से, तो UPSSC कर्मचारी ने मुझे यह बताया कि पहले विज्ञापन लेखपाल का जारी होगा, उसके बाद लोअर PCS का। ठीक, अब देखिए रही बात एग्जाम्स को लेकर। तो UPSSC कर्मचारी के द्वारा कल शाम मैंने एग्जाम्स को लेकर कुछ जानकारी निकालने का प्रयास किया कि ये दोनों परीक्षाएं कब तक UPSSC कंडक्ट करवा सकता है। तो जो जानकारी मुझे मिली जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा को लेकर, तो इसके बारे में उन्होंने ये बताया इसकी परीक्षा मई में आप मान के चलिए, ठीक है, मई मिड में या मई लास्ट में JA 5512 की परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी। फिलहाल जो मेरे पास UPSSC के द्वारा अपडेट है वो यही है। देखिए जो जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा और आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सही जानकारी देने का प्रयास ही किया जाएगा, कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। तो JA 5512 वालों मई में आप एग्ज़ाम अपना मान के तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ और चेंज होता है तो आपको बता दूंगा मैं। ठीक, अब रही बात VPO 1468 की मुख्य परीक्षा को लेकर। इस परीक्षा को लेकर भी काफ़ी समय हो चुका है, UPSSC ने अब तक इस एग्ज़ाम नहीं कराया। तो रही बात इसके एग्ज़ाम की, तो इसका आपका एग्ज़ाम अप्रैल में आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अप्रैल में संभावित है कि VPO 1468 की मुख्य परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए और इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम डेट का नोटिस भी देखने को मिल जाए। फिलहाल आज तक का अपडेट VPO एग्ज़ाम को लेकर मेरे पास ये है जो मैंने UPSSC कर्मचारी के द्वारा पता करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों,
तो ये है अब तक का डेटा मेरे पास जो मुझे मिला है यूपी ट्रिपल एस सी की इन भर्तियों को लेकर। और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।